हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है, संरचना, वृद्धि एवं बनावट के बारे में। ठीक है, तो भारत अगर हम भारत को अगर इंडिया की बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर हम देखें कि भारत जो देश है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं हम। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व में इसका दूसरा स्थान है। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद भारत क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा स्थान आता है अगर हम देखें तो। भारत की कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है अगर देखा जाए तो विश्व का जो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें भारत का जो कितना हिस्सा है, 2.42%। ठीक है, 2.42% जो है भारत का हिस्सा आता है। हम कुल विश्व के पूरे क्षेत्रफल की बात करते हैं। परंतु यहाँ संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17.3% भाग निवास करता है। और अगर हम मानव की बात करें, लोगों की बात करें, तो विश्व की अगर टोटल जनसंख्या की बात करें तो उसमें 17.3% तो भारत में ही रहता है। ठीक है, देखिए मतलब कितनी बड़ी बात है कि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा प्रतिशत कितना है, 2.42% है परसेंट। और लेकिन अगर मानव की बात करें, लोगों की बात करें तो लोगों का 17.3% टोटल पॉपुलेशन विश्व की। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन विश्व का 17.3% हमारे देश में रहते हैं लोग। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का कितना क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जबकि भारत की कुल जनसंख्या अब लगभग करीब 130 या 31 करोड़ हो गई है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि का विस्तार देखें कि जो भारत की जो भूमि है, जो धरती की बात करते हैं उसका विस्तार देखा जाए तो कितना है, उत्तर से दक्षिण की बात है तो कितना होगा, 3,214 किलोमीटर। और अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम देखें तो कितना है, 2,953 किलोमीटर। तो क्षेत्रफल की जो उसकी हम क्षेत्रफल को बांटा हुआ है, अगर उसको अगर हम लंबाई देखी जाए उसकी 1 किलोमीटर में, तो हमने क्या देखा, जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम उसको देखते हैं भारत की भूमि को तो कितने निकलती है, 3,214 किलोमीटर। वहीं अगर हम जब बात करते हैं पश्चिम से पूर्व तक की तो कितने होती है, 2,953 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर। और इसका समुद्र तट, जो भारत की स्थल सीमा है, स्थल मतलब जो एक धरती है जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, जो एक लैंड है उसकी बात करते हैं तो उस पर 15,200 किलोमीटर है वो। और हम समुद्री सीमा की बात करें, समुद्री तट की बात करें तो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर की। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय जनसंख्या की प्रतिशत आयु, जो वर्ष 1971-81 में पुरुषों की 58 वर्ष एवं महिलाओं की 53 वर्ष थी। ठीक है, अगर हम भारत की जनसंख्या की जो आयु की बात करें, अगर उनकी एज की बात करी जाए तो अगर हम उसको देखें तो 1971 से 81 के बीच जो एक देखी जाए लोगों की जो औसत आयु वो कितनी थी, पुरुषों में थी 58 और महिलाओं में कितनी थी, 53 वर्ष होती थी। वहीं 2013 की बात करें तो पुरुषों में ये बढ़कर कितनी हो गई, 65.8 हो गई, और महिलाओं में बढ़कर कितनी हो गई, 69.3 वर्ष। ठीक है, तो औसत आयु की बात करें 50 से 51 में 32 वर्ष थी और अब बढ़कर हो गई है 67.5 हो गई है। तो औसत आयु हमारी 51 और 52 की बात करें, जो जिस समय हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उस समय जो औसत आयु बताई गई थी वो कितनी थी, 52 वर्ष थी, और अब बढ़कर वो हो गई 67.5। अगर हम भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति आय की बात करें
तो प्रचलित कीमतों पर 50-51 में 274 रुपये थी। वही वर्तमान मूल्यों के आधार पर 2015-16 की बात करें तो कितनी है, 93,231 रुपये होने का एक अनुमान लगाया जाता है कि एक अनुमान दिया गया है ये कि 50-51 में कितनी, देखिए 274 रुपये थी। उसके बाद अगर अभी हम 15 और 16 का जो आंकड़ा हमारे पास है उसके आधार पर देखें 93,231 रुपये हो गई है। वहीं भारत खनिज संपदा, वन संपदा, कृषि उत्पादन एवं जलवायु की विविधता के कारण भी अपना विश्व में एक विशिष्ट स्थान रखता है। ठीक है, भारत की जो पहचान होती है वो एक बिल्कुल अलग है लोगों से, दूसरे देशों से, क्योंकि यहाँ पे जो खनिज है, वन है, कृषि है, जलवायु है, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, कई तरह का यहाँ पे कृषि उत्पादन होता है, जलवायु होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत का जो स्थान आता है एक तरह से विशिष्ट स्थान है, एक अलग पहचान बनाता है भारत दूसरे देशों की तुलना में। फिर हम आगे देखते हैं भारत अर्थव्यवस्था की प्रकृति, देखते हैं क्या क्या है। पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसके विकास में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भूमिका होती है। तो भारत की प्रकृति की बात करें तो भारत एक तरह से देखा जाए तो मिक्स इकोनॉमी यहाँ पर है, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हैं। क्योंकि जब हमने फर्स्ट हमारा जो 5 ईयर प्लान बना था तो उस समय भारत ने जो इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया तो उसमें क्या अडॉप्ट किया कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, जिसमें कुछ हमारी प्राइवेट कंपनियों भी हैं और भारत की सरकार के भी कुछ उपक्रम होते हैं, सभी मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। दूसरी जो इसका नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है जिसका लक्ष्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर तीव्र एवं तकनीकी आर्थिक प्रगति करना है। एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है और क्या है, ये एक तरह से लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मतलब यहाँ पे जो सरकार का जो चुनाव होता है वो लोगों के द्वारा होता है, एक वोटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। तो इस तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर तीव्र एवं तकनीकी आर्थिक प्रगति करना है। यहाँ पे लोगों एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर ही क्या होता है, यहाँ पे तकनीकी और आर्थिक विकास किया जाता है। फिर थर्ड है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समतावादी अर्थव्यवस्था जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करके न्याय के आधार पर समाज की संरचना विकसित करने के पर बल दिया गया है। समतावादी अर्थव्यवस्था, समतावादी अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ कि भारत में जो भारत की सरकार है वो यहाँ के जो लोग हैं और जो जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का उनको एक मौका दिया जाता है, उनको एक बराबर का हिस्सा दिया जाता है। यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि जितने भी अलग अलग तबके के जो लोग हैं सभी को एक समान उनको मौके दिए जाएं, समान उनको जीने का एक अवसर दिया जाए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था एक संघीय अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक उत्तरदायित्वों, अधिकारों एवं क्षेत्रों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजन करके उनके मध्य समन्वय रखने की व्यवस्था की गई है। तो भारत, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एक प्रकृति वो कैसी है, इंडिया संघीय अर्थव्यवस्था है। संघीय अर्थव्यवस्था से मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में जो भारत देश है वो जो केंद्र और राज्य के बीच में बटा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं और एक जो केंद्र है वहाँ से जो केंद्रीय सरकार जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उन राज्यों को कंट्रोल करती है और जो वित्तीय जो लेन देन होते हैं, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उनका सभी राज्यों में उनके हिसाब से उनका बंटवारा एक हिस्से के रूप में सभी को उसका हिस्सा दिया जाता है। संघीय अर्थव्यवस्था, संघीय अर्थव्यवस्था से मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी आर्थिक उत्तरदायित्व, अधिकारों एवं क्षेत्रों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजन किया जाता है। जो भी आर्थिक उत्तरदायित्व होते हैं, अधिकार होते हैं और जो भी क्षेत्र होते हैं उनका केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होता है कि विभाजन किया जाता है और एक तरह से समन्वय रखा जाता है। जो भी सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें, वो केंद्र सरकार से मांग करती हैं और
उनको जो भी अपने राज्य में जो भी विकसित विकासशील कार्यक्रम जो भी चलाने हैं जो, तो वो उसके लिए केंद्र सरकार के पास उसका प्रस्ताव भेजती है और केंद्र सरकार हर राज्य को उनके अनुसार कि वहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है उस राज्य में और क्या उनको कितने वित्त की ज़रूरत है, तो उसका वो उसके अनुसार उनको वो फंड अवेलेबल कराती है। तो इसको बोलते हैं संघीय अर्थव्यवस्था। जैसे हमारे देश में हम देखते हैं जो केंद्र सरकार है हमारी, तो वो क्या करती है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, जितने भी प्रदेश हैं, और हर प्रदेश में जो भी विकासशील कार्यक्रम होते रहते हैं और हर प्रदेश का अपना अपना एक मुख्यमंत्री होता है, तो वो क्या करता है केंद्र सरकार से वो उसके बारे में वहाँ से फंड मांगता है और उसके बाद वो फंड उसको अवेलेबल कराया जाता है जिससे कि वो अपने प्रदेश में विकास कार्यक्रम को चला सके। और जो भी टैक्सेस होते हैं, कुछ टैक्सेस होते हैं जो कि तो राज्य सरकार को मिलते हैं और कुछ टैक्स होते हैं जो केंद्र सरकार को मिलते हैं। तो इन टैक्स और का भी जो बंटवारा विभाजन किया जाता है वो भी एक रेशियो के अनुसार किया जाता है, किस राज्य को कितना कितना उनको टैक्स का जो अंश दिया जाएगा। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर उन्मुख है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या देखा जाए तो क्या है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रकृति है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अभी यहाँ पे जो विकास पूर्णतया नहीं हो पाया है और भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों की ओर आगे बढ़ रहा है और एक अपनी जो ग्रोथ है उसको इस तरह से बढ़ा रहा है कि जल्दी से जल्दी भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में आ सके।